नमस्कार दोस्तों, स्वागत, हार्दिक अभिनंदन, आभार। एनिमल जो हस्बेंड्री है यानी जो पशुपालन विभाग है यानी इसके बारे में पशु परिसर का अपन चर्चा करते हैं। राजस्थान की सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा रेखा किस राज्य के साथ में है? तो भाई मध्य प्रदेश के साथ में 1600 किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश के साथ में 877 किलोमीटर, हरियाणा के साथ में 1262 किलोमीटर, गुजरात के साथ 1022 किलोमीटर। तो मध्य प्रदेश है यानी इसके साथ में ये सबसे लंबी सीमा। अगला, राजस्थान में निम्नलिखित जिलों को पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम व्यवस्थित करना है। पूर्व से पश्चिम की ओर, पहले ये जो जिले आते हैं यानी इनके बारे में अपने को लिखना पड़ेगा। सबसे पहला एक जिला मैं लिख रहा हूं, टोंक। टोंक के बाद यहां है प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ के बाद में है राजसमंद। राजसमंद के बाद आता है पाली। ये तो देखो, हाँ, पहले आएगा नंबर 1 टोंक आएगा, फिर प्रतापगढ़ आएगा, फिर राजसमंद होगा और उसके बाद पाली होगा। 1 2 4 3, 1 2 4 3। हाँ, ये लो, 1 2 4 3 है। ये एनिमल जो हस्बेंड्री है इसके अंदर इस तरीके का भी क्वेश्चन पूछा जाता है। राजस्थान में सर्वाधिक सूर्य तप वाला जिला कौन सा है? जहां सबसे ज्यादा सूर्य तप कौन सा जिला प्राप्त करता है? तो सूर्य की किरणें लंबवत आती है, बांसवाड़ा है। यहां सर्वाधिक सूर्य तप प्राप्त होता है। जबकि गंगानगर है यानी इसमें न्यूनतम सूर्य तप प्राप्त होता है। हाँ, कि गंगानगर है यानी इसमें न्यूनतम जो सूर्य तप है ये प्राप्त होता है। बांसवाड़ा है, इसमें अधिकतम सूर्य तप प्राप्त हो रहा है। जैसे जैसे भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाएंगे सूर्य तप की मात्रा क्या है यानी कम होती जाएगी। नेक्स्ट है कि हाँ, प्रतापगढ़ का निर्माण कौन से जिलों के विखंडन से होता है? तो जैसे 26 जनवरी 2008 को परमेश चंद्र कमेटी की सिफारिश पे यह उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और बांसवाड़ा कि उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और बांसवाड़ा है, इन तीनों जिलों कि उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और कौन सा हो गया, यही प्रतापगढ़ है। इन तीनों जिलों से 5 तहसीलों को लेकर कौन से जिले का गठन किया गया? प्रतापगढ़ का। तो उदयपुर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा। उदयपुर से दरियाबाद आता है। प्रतापगढ़ से खुद प्रतापगढ़, छोटी सादड़ी, और बांसवाड़ा से पीपल खूट आता है। हाँ, कि बांसवाड़ा है यानी इससे पीपल खूट है, इसको लिया आता है।
राजस्थान का देशांतरीय विस्तार आप देखेंगे, देशांतरीय विस्तार 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट, ये बी ऑप्शन है। हाँ, बी ऑप्शन आता है, ये गलत है, ये है ना। ये पूर्वी जो देशांतर आता है, ये जैसे राजस्थान है, देशांतरीय जो विस्तार है, उस देशांतरीय विस्तार की अगर बात करें तो 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर है, और 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। हाँ, 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश आता है ये। राजस्थान का वह जिला जो सर्वाधिक जिलों के साथ में सीमा बनाता है, तो वर्तमान में जो जयपुर ग्रामीण है 10 जिलों की, जयपुर सहित तो 11 भी हो जाते हैं कई बार, हाँ 10 जिलों की सीमा का यह निर्धारण कर रहा है। नहीं, पहले पाली 8 जिले अपन लिखा करते थे, पाली खुद 7 जिलों पे आके सिमट चुका है ना। जैसे ये जयपुर है, जयपुर शहर हो गया, इसमें जैसे अजमेर, दूदू, टोंक, हाँ कि टोंक का क्षेत्र आता है, सवाई माधोपुर, दौसा, अलवर, खेरतल तिजारा नहीं, कोटपुतली, शाहपुरा, नीम का थाना, नीम का थाना के साथ सीकर, डीडवाना, कुचामन। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 जिले हो गए। यहां अलवर अपन ने लिखा है, और ये जयपुर ग्रामीण हो ही गया। राजस्थान के अंतर्वर्ती जिलों का सही युग्म है, भीलवाड़ा नहीं बैठ रहा जी, डीग नहीं बैठ पाएगा, अजमेर तो बैठ पाएगा, बैठ गया केकड़ी, सलुंबर, जालोर बिल्कुल सही है, इसमें सांचौर नहीं हो पाएगा। हाँ, तो केकड़ी, सलुंबर, जालोर है, ये सभी किस प्रकार के जिले, अंतर्वर्ती जो जिले आते हैं यही उसमें इनको शामिल किया गया है। हाँ, अंतर्वर्ती जो जिले हैं ये। हमादा है, हाँ हमादा किसको बोलते हैं, हमादा क्या है, राजस्थान में उपस्थित चट्टानी मरुस्थल, राजस्थान में रेतीला मरुस्थल, राजस्थान में पाई जाने वाली जंगली घास, राजस्थान में पाई जाने वाली पौष्टिक घास, हमादा, पथरीला, या आप ये कह सकते हो चट्टानी मरुस्थल। हाँ, कि पथरीला या फिर कौन सा मरुस्थल आता है, चट्टानी मरुस्थल है, उसको हमद या फिर हमादा के नाम से जाना आता है। हाँ, कि पथरीला मरुस्थल भी कह सकते हो, और दूसरे शब्दों में उसको आप चट्टानी मरुस्थल है उसके नाम से भी जानोगे। हाँ, फिर देखो नेक्स्ट,
राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश में मुकुंदरा की पहाड़ियों का विस्तार है? हाँ, मुकुंदरा की जो पहाड़ियां, हाड़ौती का पठार, यही है हाड़ौती। उत्तरी अरावली नहीं, बनास ये नहीं है। हाँ, हाड़ौती का पठार, जिसको 5 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें आती है अर्धचंद्राकार पहाड़ियां। और अर्धचंद्राकार पहाड़ियां है, इसमें मुकुंदरा और बूंदी दोनों पहाड़ियों को शामिल किया गया है। हाँ, मुकुंदरा की पहाड़ियां भी आती है और बूंदी की जो पहाड़ियां है, यह इनको भी इसमें शामिल किया गया है, दोनों इसमें शामिल होगी। इसके बाद अगला नेक्स्ट आप देखेंगे कि कौन सा आने वाला है। ये देखो, हाँ, निम्न में से कौन सा जो भौतिक प्रदेश है, हाँ, कि कौन से जो भौतिक प्रदेश है, ये इसमें आप के जो, हाँ, क्लास से तो मुख्य रूप से जो भौतिक प्रदेश आ रहा है, निम्न में से कौन सा भौतिक उप विभाग पूर्वी मैदानी प्रदेश का नहीं, पूर्वी मैदानी प्रदेश का नहीं है? पूर्वी मैदानी प्रदेश ये है, ये अरावली पर्वत श्रृंखला है। और इसी में आप देख रहे हैं ये घग्गर प्रदेश है। इधर आप देख रहे हैं 56 बेसिन, यही माई बेसिन है, इसी को क्या बोलते हैं? 56 बेसिन बोलते हैं। ये चंबल बेसिन है और ये आप देख सकते हैं बनास बेसिन। तो घग्गर नहीं आता इसमें, घग्गर इसका भाग नहीं है। हाँ, घग्गर अर्ध शुष्क मरुस्थल आता है इसी का, जिसको राजस्थान बांगड़ के नाम से जाना आता है। राजस्थान बांगड़ है क्या, उसमें उसको शामिल किया गया। हाँ, राजस्थान बांगड़ का जो भाग है इसमें आएगा। सेम की समस्या से प्रभावित क्षेत्र, सेम की समस्या है, सेम एक पर्यावरण पारिस्थितिकी, हाँ, कि जो पर्यावरण पारिस्थितिकी है, उसमें उत्पन्न होने वाली एक पर्यावरण पारिस्थितिकी की जो एक समस्या अत्यधिक सिंचाई के कारण, हाँ, कि बहुत ज्यादा किसके कारण है? सिंचाई के कारण जल प्लावन की स्थिति, कि कौन सी स्थिति उत्पन्न हो जाती है? वाटर लॉगिंग जिसको कह सकते हो आप। हाँ, वाटर लॉगिंग है। हाँ, ये इसकी समस्या, ये उत्तरी क्षेत्र आता है, गंगानगर, हनुमानगढ़। इसमें ये समस्या सबसे आता है कि वाटर लॉगिंग की जो समस्या है। यहां नेक्स्ट आ रहा है कि निम्न में से बीहड़ का संबंध किससे? बीहड़ रेवाइंस भूमि, जिसको रेवाइंस लैंड जिसको अपन कह सकते हैं, बीहड़ भूमि आती है। हाँ, इसका संबंध किससे है? तो बीहड़ का संबंध आता है चंबल से। हाँ, चंबल बेसिन आता है, जिसको बैड लैंड, टोपोग्राफी भी कहा जाता है। हाँ, बीहड़ भूमि है, इसी को हम बैडलैंड टोपोग्राफी है, इसके नाम बीहड़ भूमि हम कह सकते हैं।
रेवाइन्स के नाम से इसको जाना आता है। निम्न में से जुरासिक कालीन जो वनस्पति पाई जाती है यह है जैसलमेर का आकलवुड फॉसिल पार्क। जैसलमेर का कौन सा क्षेत्र है? आकलवुड यानी फॉसिल पार्क है। हाँ, कास्ट जीवाश्म पार्क जिसको बोल दिया था। हाँ, कि कास्ट जीवाश्म आकलवुड फॉसिल पार्क आता है, जिसको कास्ट जीवाश्म पार्क के नाम से जाना आता है। यह आकलवुड फॉसिल पार्क कुलधरा का क्षेत्र है। इसमें नहीं, कुलधरा तो हॉन्टेड विलेज आता है। चांदन मीठे पानी के लिए है। हाँ, रामगढ़ रेत के टीलों के लिए जाना आता है। सब अलग अलग चीज के लिए है। कौन सा भौतिक प्रदेश जलीय अपर्दन की समस्या से ग्रसित है? हाँ, पूर्वी राजस्थान, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, उत्तरी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान। जलीय अपर्दन वाटर इरोजन है दक्षिणी पूर्वी राजस्थान। हाँ, कि दक्षिणी पूर्वी राजस्थान है वाटर इरोजन जिसको अपन कह सकते हैं। ये दक्षिणी पूर्वी राजस्थान आता है। ये जलीय अपर्दन है इससे सबसे ज्यादा। और इसमें जलीय अपर्दन में कौन कौन सा होता है? गली इरोजन भी होता है। और गली इरोजन के साथ सीट इरोजन भी होता है। ये दोनों प्रकार गली इरोजन और सीट इरोजन है, ये दोनों आपको। और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान का लगभग 4 लाख हेक्टेयर भाग है वो जलीय अपर्दन से प्रभावित है। हाँ, कि 4 लाख हेक्टेयर भाग है वो किससे प्रभावित है? तो 4 लाख हेक्टेयर भाग आप कह सकते हैं कि जलीय जो अपर्दन है यानी इससे प्रभावित है। कि जलीय जो अपर्दन आता है यानी इससे 4 लाख हेक्टेयर जो भाग आता है वो सबसे ज्यादा यानी प्रभावित माना गया है। फिर नेक्स्ट देखिएगा। हाँ, अगला जो क्वेश्चन आ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के अर्ध शुष्क मैदान भौतिक प्रदेश में शामिल नहीं है? अर्ध शुष्क सेमी एरिड जिसको कहा जाता है। हाँ, सेमी एरिड। हाँ, अर्ध शुष्क में नहीं आ रहा है। तो आपको बताता हूं, घग्गर प्रदेश ये अर्ध शुष्क मरुस्थल। ये 25 सेंटीमीटर संवर्षा रेखा है और ये 50 सेंटीमीटर संवर्षा रेखा है। 50 सेंटीमीटर संवर्षा रेखा हो गई। ये आप देख रहे हैं कि 4 जो प्रदेश आ रहे हैं, ये घग्गर प्रदेश है। शेखावाटी का अंतः प्रवाही क्षेत्र इसी में आता है। नागौर की उच्च भूमि इसी में आती है। लूणी बेसिन इसी में आता है। इसी में ये बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र है और ये बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र आता है। तो बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र हो गया और एक बालू का स्तूप युक्त। तो घग्गर भी है, लूणी भी आता है। आकलवुड फॉसिल पार्क ये नहीं है, नागौर की उच्च आकलवुड फॉसिल पार्क है। सैंडून फ्री एरिया, बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र में आता है। मतलब ये शुष्क मरुस्थल का भाग है। हाँ, कि किसका भाग है?
तो इसको किसका भाग मानेंगे? शुष्क मरुस्थल है, यानी इसका भाग माना गया है। शुष्क मरुस्थल अपन कह सकते हैं। हाँ, कि शुष्क मरुस्थल का जो भाग है इसको इसमें शामिल किया गया है। राजस्थान में सर्वाधिक जनघनत्व वाला भौतिक प्रदेश थार का मरुस्थल है। ये 61.11% भाग पर है, जहां पर 40% जनसंख्या निवास करती है। अरावली 9.3% भाग, जनसंख्या 10% है। हाड़ौती का पठार लगभग 7% पे है, 11% जनसंख्या निवास करती है। पूरी मैदान आप देख सकते हैं 23.3% भाग पर है, 23.3% भाग पर है, लगभग यहां 40% हो गई। तो जनसंख्या और ये जो भूभाग और जनसंख्या है, तो आपको पूर्वी मैदान इस तरीके का क्षेत्र मिलेगा जहां पर क्षेत्रफल की तुलना में जनसंख्या क्या कर रही है? अधिक निवास कर रही है। हाँ, कि क्षेत्रफल की तुलना में आप ये कह सकते हैं कि जनसंख्या है यहां पर बहुत ज्यादा। पूर्वी जो मैदानी प्रदेश आता है यह इसमें आ रहा है। हाँ, कि पूर्वी जो मैदानी क्षेत्र आ गया यह इसमें जनसंख्या की तुलना में आपको ये पूर्वी मैदानी क्षेत्र है ये। फिर देखो कि राजस्थान स्थित थार का मरुस्थल किसका अवशेष है? हाँ, राजस्थान में स्थित जो थार का मरुस्थल है किसका भाग है? तो यह किसका अवशेष? गोंडवाना लैंड का, अंगारा लैंड का, टेथी सागर का, अरावली का, मतलब किसका जो भाग आ रहा है? तो ये गोंडवाना लैंड है, इसका अवशेष हम कह सकते हैं अरावली। अंगारा लैंड का अवशेष है ही नहीं। और टेथी सागर का थार का मरुस्थल, थार मरुस्थल अपन लिख सकते हैं, यही आता है। और अरावली खुद गोंडवाना का ही प्रायद्वीपीय भारत का ही भाग इसको माना गया, तो ये भी नहीं है। इसलिए टेथी सागर से दो चीजें आती है, थार मरुस्थल भी आता है और थार मरुस्थल के साथ साथ में पूर्वी मैदान। हाँ, कि थार मरुस्थल और जो पूर्वी मैदान है यानी इसको इसमें शामिल किया गया है। थानथ्वेट के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार CAW जलवायु प्रदेश। हाँ, राजस्थान का कौन सा क्षेत्र आता है? CAW थानथ्वेट है, इसके जलवायु प्रदेश है। इसके अकॉर्डिंग अगर अपन देखें तो कौन सा क्षेत्र इसमें आता है? तो CAW है, ये दे रखा है। तो CAW में आप जैसे ये यहां हमने लिखा EAD, DBW, DAW और CAW। कौन सा जो भाग है जो इसमें शामिल किया गया है? तो पश्चिमी भाग आता है EAD, उत्तरी पूर्वी भाग है DAW, दक्षिणी पूर्वी भाग आता है CAW और उत्तरी क्षेत्र है DBW। तो आप बताइए कौन सा भाग आएगा? हाँ, कि कौन से क्षेत्र को इसमें शामिल किया गया है? दक्षिणी पूर्वी भाग CAW है, इसमें दक्षिणी पूर्वी भाग है, इसको शामिल करें। राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सी मावट से लाभान्वित नहीं है? मावट से, चना मावट है, वो कौन सी फसल के लिए लाभदायक है? रबी की फसल के लिए लाभदायक है।
चना, जो मूंगफली, सरसों ये आ जाएगी। तो मूंगफली के लिए नहीं है, सी ऑप्शन हो गया। मूंगफली क्यों नहीं है? क्योंकि मूंगफली कौन सी फसल आती है? खरीफ की फसल है। जबकि मावट है वो कौन से मौसम में होती है? रबी के मौसम में होती है, इसलिए नहीं। हाँ, राजस्थान में अर्ध शुष्क जलवायु कौन से जिले आते हैं? हाँ, अर्ध शुष्क दौसा, अजमेर है उपाद्र जलवायु में। सीकर, झुंझुनू ये अर्ध शुष्क में आएगा। और श्री गंगानगर, जैसलमेर ये शुष्क में। जयपुर, अजमेर फिर उपाद्र में। तो सीकर और झुंझुनू ये अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। 20 से 40 सेंटीमीटर इसमें क्या होती है? बरसात होती है। हाँ, कि 20 से कितना सेंटीमीटर हो गया? 40 सेंटीमीटर वर्षा वाला जो क्षेत्र आ रहा है, यह इसमें इसको शामिल किया गया, 20 से 40 से। राजस्थान में सर्वाधिक धूल भरी आंधियां गंगानगर है। उत्तरी राजस्थान 27 दिन एवरेज सबसे ज्यादा धूल भरी आंधियां चलती, जबकि सबसे कम झालावाड़ में 3 दिन ही धूल भरी आंधियां चलती है। जैसलमेर में 16 दिन तक धूल भरी आंधियां चलती है, वो भी चूरू में भी 16 से 18 दिन तक यही धूल भरी आंधियां चलती। इसलिए सर्वाधिक धूल भरी गंगानगर में 24 दिन है, हनुमानगढ़ में 24 दिन, गंगानगर में 27 दिन धूल भरी आंधियां चलती। पुरवैया है। हाँ, पुरवैया का मतलब पूर्व की तरफ से, पूर्वी जो पवनें आती है ये अपन कह सकते हैं। और पूर्वी पवनों का मतलब बंगाल की खाड़ी से आने वाली जो पवनें आती है उनको ही पुरवैया कहते हैं। ये अपने जो बरसात कर रही है, हाँ, बंगाल की खाड़ी से, ये दक्षिण पूर्व से आने वाली जो पवनें, मानसूनी पवनें हैं, यही कौन सी? बंगाल की खाड़ी। अब ये यही यहां पर मानसून से पूर्व वर्षा, वो तो प्री मानसून, वायु का चक्रवात नहीं है। दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवने, बिल्कुल दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवने। अब आप सोच रहे हैं सर यहां तो दक्षिणी पूर्वी, हाँ है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून है, उसी की 2 शाखाएं आती है, उसमें ये बंगाल की खाड़ी वाली शाखा है ना। हाँ, ये बंगाल की खाड़ी की ये हिमालय से टकरा करके ये एक शाखा ऐसे चली जाती है, एक हिमालय से टकरा करके न्यू हो जाती है ना। हाँ, एक ऐसे चलती है, इससे तो अपने बरसात होती नहीं है ना। यही बंगाल की खाड़ी वाला। ये तो ये है दक्षिणी पश्चिमी जो मानसून। 2 ही मानसून होते हैं, उत्तरी पूर्वी मानसून और एक कौन सा हो गया? दक्षिणी पश्चिमी मानसून। इससे ये बरसात करवा। राजस्थान में वार्षिक वर्षा की प्रवृत्ति किस तरफ बढ़ती है? हाँ, पश्चिम से पूर्व, पूर्व से पश्चिम, दक्षिण से उत्तर, हाँ, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम वार्षिक वर्षा की प्रवृत्ति बढ़ती है। हाँ, तो ये आपको ध्यान रखना है कि कौन सी दिशा से कौन सी दिशा की और वर्षा की प्रवृत्ति। यहां मैं आपको बता देता हूं, ये 20 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर ऐसे बरसात हो रही है। ये इधर वाली दिशा पश्चिम है और ये वाली दिशा कौन सी हो गई? पूर्व। तो पूर्व से पश्चिम तो नहीं है, पश्चिम से पूर्व है, दक्षिण से उत्तर भी कह सकते हो आप। हाँ, दक्षिण से उत्तर की तरफ, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम ये कैसे कहोगे? उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम तो आप नहीं कह सकते, इसलिए पश्चिम से पूर्व है ये ज्यादा बेहतरीन रहेगा। हालांकि दक्षिण से उत्तर भी है, लेकिन पश्चिम से पूर्व ये ज्यादा बेहतरीन आएगा। क्षेत्रफल में अगला देखिए, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार, हाँ,
भरतपुर धौलपुर कौन से जिले, हाँ भरतपुर और धौलपुर है, यानी वो कौन से जलवायु प्रदेश है, यही इसमें इनको शामिल किया। तो कोपेन ने 4 जलवायु प्रदेश बनाए, BWHW, BSHW और CWG है ना, हाँ, और AW है ये। अब इसमें आप देखिएगा कि किसको शामिल किया गया है, कौन से क्षेत्र को इसमें भरतपुर, अलवर भरतपुर जो जिला आता है इसको किसमें शामिल किया जाएगा। तो अलवर और भरतपुर का जो क्षेत्र आ रहा है तो इसमें किसको शामिल करेंगे, तो अलवर भरतपुर है, BWHW नहीं, CWG, हाँ CWG प्रकार का आ गया। नेक्स्ट देखिएगा, बेड़च कोठारी किसकी सहायक नदियां हैं, बनास की सहायक है, चंबल लूनी साबरमती की नहीं है। हकरा किस नदी के अपवा क्षेत्र को कहा जाता है, हकरा आपको पता ही है पाकिस्तान में, हाँ घग्गर है, यानी इसी के परवा को क्या कहते हैं, हकरा के नाम से जाना था। पाकिस्तान में इसके परवा को हकरा कहते हैं। राजस्थान की किस झील के किनारे सुभाष उद्यान है, हाँ सुभाष उद्यान, जिसको पहले दौलत बाग, इसका निर्माण किसने करवाया, जहांगीर है, इसने निर्माण करवाया। ये आना सागर झील, आना सागर झील कहां पर होगी, अजमेर है, यहां पर आना सागर झील अजमेर इसमें तैयार किया गया है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी खारे, हाँ लवणीय जो झील नहीं है, खारे पानी की लवणीय झील नहीं है, हाँ ये कावो जैसलमेर में खारे पानी की झील है। डेगाना नागौर में है, खारे पानी की झील है। गजनेर नहीं है, मीठे पानी की झील बीकानेर है, उसमें मीठे पानी की जो झील आती है। रेवासा सीकर है, ये भी खारे पानी की झील, अतः गजनेर कौन से पानी की होगी, मीठे पानी की झील है। नेक्स्ट, आपको बंगाल की खाड़ी के तंत्र, हाँ अफवा तंत्र की नदी है बेड़च, मीठड़ी, कोठारी, और मीठड़ी नहीं है क्योंकि मीठड़ी किसकी सहायक है, लूणी की सहायक है। लूणी किसमें आती है, अरब सागरीय अपवा तंत्र आता है इसमें। राजस्थान की सबसे लंबी नदी जो पूर्णतः बड़ा इजी क्वेश्चन है, हाँ बनास है। बनास का पूर्ण प्रवाह कहां पर आता है, राजस्थान है, यानी इसमें आता है पूर्ण प्रवाह। निम्नलिखित में से लूणी की सहायक नदी नहीं है, मीठड़ी है, सूकड़ी है, जोजड़ी है, और इसके साथ में बांडी, हाँ सूकली, सूकल, हाँ मीठड़ी, जोजड़ी, बांडी। सूकल या सूकली नहीं है, सूकल या सूकली अलग से जो नदी आती है, बाकी ये सभी सहायक है। जवार सागर बांध कौन सी नदी, हाँ जवार सागर जो बांध आता है ये कहां पर है, कोटा में है, और कौन सी नदी पर आता है, चंबल नदी आती है, इसी पर आता है। हाँ राजस्थान में सबसे बड़ा अपवा तंत्र आता है आंतरिक अपवा तंत्र, क्योंकि 60% पे है। बंगाल की खाड़ी का 24% पे है। अरब सागरीय कितना परसेंट पे हो गया, 16% है, यानी इस पे आता है। हाँ फिर देखो जी नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नदी डूंगरपुर बांसवाड़ा जिलों के बीच में सीमा बना रही है, वागड़ की गंगा, कांठल की गंगा, माही नदी है, इन दोनों के बीच में सीमांकन का कार्य करती है। अगला, बिसलपुर बांध किस नदी, हाँ बिसलपुर जो बांध है किस जिले में स्थित है, तो बिसलपुर टोंक जिला आता है, टोंक की टोडा राय सिंह तहसील, हाँ कि टोडा राय सिंह जो तहसील है यही इसमें है, टोंक की टोडा राय सिंह तहसील है, इसमें आता है। फोर्थ ए, हाँ फोर्थ ए यानी उपाद्र कृषि जलवायु प्रदेश भीलवाड़ा, हाँ शामिल नहीं है इसमें, ये पूछा गया है। भीलवाड़ा है, राज संबंध है, चित्तौड़ भी है, कोटा नहीं है। कोटा कौन से में आता है, 5th में आता है। हाँ दक्षिणी पूर्वी आंध्र प्रदेश आता है उसमें।
जायद की फसलों की अवधि आती है। हाँ, तो जायद की फसल आती है अक्टूबर, नवंबर, फरवरी, मार्च, अप्रैल, जून, ये जायद की फसल है उसकी आती है। जाय कल्याण, सोना, सरबती किसकी किस्में हैं? गेहूं की आती है। इसकी तो राज 171। हाँ, मक्का, माई सुगंधा, माई कंचल इसका जो आप देखेंगे बासमती आता है। हाँ, जैसे माई कंचन है, माई धवल है, इसकी माई सुगंधा आप लिख सकते हो, चावल की किस्म है। हाँ, तो अब इसके बाद बजेड़ा क्या है? विवाह की एक रस्म है। नहीं जी, ग्रासियों के द्वारा जो पान की खेत होते हैं उनको बजेड़ा के नाम से जाना आता, बजेड़ा बोलते हैं पान के खेतों को। निम्नलिखित में से हाँ कि राजस्थान के किन जिलों में सर्वाधिक गेहूं पैदा किए जाते? गंगानगर, हनुमानगढ़ है, यहां पर सबसे ज्यादा गेहूं पैदा किए जाते। गंगानगर उत्तरी राजस्थान आता है इसमें, गंगानगर है इसमें। हाँ, विरनार, वरा है, लक्ष्मी कपास की जो हाँ किस्में आती है, विरनार, वरा है, लक्ष्मी। राज्य बीज निगम की स्थापना 1978 है उसमें की गई। राजस्थान में केंद्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र कहां पर है? केंद्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र है दुर्गापुरा, जयपुर आता है, यानी यहां पर है। क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान का सबसे छोटा एग्रो क्लाइमेट जोन, 4th बी सबसे छोटा एग्रो क्लाइमेट जोन राजस्थान का। सब केंद्रीय कृषि फार्म सूरतगढ़, हाँ किसके सहयोग से? यानी जो कनाडा है यानी इसके सहयोग है, यानी इस सोवियत संघ है उसके सहयोग से स्थापित किया। काजरी की स्थापना, काजरी की पहले अलग अलग नामों से थी लेकिन 1959 में इसकी स्थापना की। 4th बी में कौन सा जो जिला नहीं आता है? भीलवाड़ा, डूंगरपुर, उदय, प्रतापगढ़ इसमें नहीं आता है। हाँ, प्रतापगढ़ को इसमें शामिल नहीं। काश्तकारी अधिनियम कब लाया जाता है? 1960 है, उसमें काश्तकारी अधिनियम है ये लाया आता है। मेगा फूड पार्क है रूपनगढ़, अजमेर है, इसमें मेगा फूड पार्क है। कौन सी बासमती हाँ चावल की किस्म आती है? बस मिलते हैं फिर नए क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए आपसे इजाजत चाहते हैं। धन्यवाद।